जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिल सकता। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब अपने परिवार को सफल बनाने की आग, जब अपने माँ बाप की सपना को पूरा करने की आग, जब पिता के फिक्र को फक्र में बदलने की आग सीने में होगी ना दोस्तों, तभी आप सफल होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, बिहार दरोगा में नया वैकेंसी आया है। बिहार दरोगा में नया वैकेंसी कब तक आएगा और कितने पोस्ट पर आएगा, कौन कौन भर सकता है और सिलेबस क्या रहेगा, तो हम लोग ये सारे सवालों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा में जो है कितने वैकेंसी आएंगे, कब आएंगे, सारे सवालों की चर्चा करेंगे। फिर से बता रहे, सारे सवाल देखेंगे हम लोग इसमें। देखिए, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार दरोगा में जो है, बिहार एसआई में जो है, इसकी हाइट क्या होगा, एज लिमिटेड क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। फिर देखेंगे कि कब इसका वैकेंसी आएगा और कितने पोस्ट पर आएगा। फिलहाल बता दें कि ये देख रहे होंगे थंबनेल पर, ये देख रहे होंगे 4586 पोस्ट पर आएगा। इसमें सार्जेंट का पोस्ट भी शामिल होगा। सारे डाउट क्लियर करेंगे, तो आखिरी तक मेरे साथ आप बने रहें। देखिए, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी से तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए या पार्ट थर्ड में हैं, कुछ दिन में आपके रिजल्ट आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। ध्यान से सुनिए, पार्ट थर्ड में है, रिजल्ट आ गया है, आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगा, तो तैयारी में लग जाइए। काफ़ी कम समय है यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखिए, पहले हम लोग हाइट देख लेते हैं, इसकी उम्र देख लेते हैं। तो उम्र की बात करें, एज जो है, तो बिहार दरोगा में एज, मिनिमम एज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो है बहुत दूरों तक है। तो देखिए, यहाँ पर जो समान कोटि है, मिनिमम एक कम से कम आपका 20 साल होनी चाहिए। 20 साल, 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम देखिएगा तो 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष मैक्सिमम हटा देंगे। मैक्सिमम जो है ये कोई काम की नहीं, 40 वर्ष तक कोई नहीं पढ़ता है ना। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जीवन भर पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, तो आपको समान वर्ग जो भी जनरल कोटि के पुरुष हैं, उनका हाइट जो एज जो रहने वाला है मिनिमम 20 साल। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, उसका भी हाइट सेम, एज सेम होने वाला है, 20 वर्ष। 20 वर्ष एज होने वाला है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। अगले देखिए, अगले है समान कोटि और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की बात करें तो समान कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला की जो एज रहने वाला है मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 40 साल। क्लियर। और इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए, SC ST के पुरुष और महिला के लिए एज जो है यहाँ पर 20 साल रहने वाला है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 42 साल। कम से कम आपका उम्र 20 साल पूरी जानी चाहिए। अगले देखिए, आगे देखिए, अगले है हाइट। तो यहाँ पर बात करें तो उम्र में, मैक्सिमम उम्र में कोई नहीं छटते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आपका उम्र किसी तरह 20 साल हो जाए, आपकी उम्र किसी तरह 20 साल हो जाए, है ना। 20 साल किसी तरह आपकी उम्र हो जाए। मैक्सिमम तो खैर कोई बात ही नहीं है। देखिए, इसके बाद हाइट जो है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन बनता है हाइट की, क्योंकि हाइट में जो है बहुत सारे लड़के लड़कियाँ छटते हैं हाइट में। तो यहाँ पर देखिएगा, हाइट जो है समान वर्ग, जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष का हाइट रहने वाला है वो 165 सेंटीमीटर, समान वर्ग और BC का हाइट जो रहने वाला है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद जो EBC है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो हाइट रहने वाला है इसका 160 सेंटीमीटर, यानी EBC SC ST का हाइट जो रहने वाला है वो 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। नेक्स्ट है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पर जो है महिलाओं की एक और कंडीशन है कि भार, महिलाओं की भार आप लोग देखे होंगे, या जो भी बहनें हैं, है ना, अपना भार बढ़ाएं, अपना वेट बढ़ाएं। कम से कम आपका वेट जो होनी चाहिए वो 48 kg होनी चाहिए, 48 kg कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद चलिए,
तो यहाँ पर उम्र कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हम लोग हाइट देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाले हैं। सिलेबस पर डिटेल चर्चा करेंगे, कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। पार्ट थर्ड में है, रिजल्ट आने वाला है या मार्कशीट नहीं मिला तो एक दो महीने मिल जाएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अब की बार जो है डबल स्टार लेके रहना है और पिता के फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। तो देखिए सिलेबस जो है डिटेल में आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री, इतिहास से जो है 15 से 18 सवाल पूछे जाते हैं, तीनों पार्ट। इतिहास में आप सभी को पता है कि 3 पार्ट होते हैं, एक प्राचीन भारत एंसेंट हिस्ट्री, इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत जो है मिडवल हिस्ट्री, और फिर से आता है आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों पार्ट से जो है मिला के सवाल पूछे जाएंगे, 15 से 18 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आगे जो है पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी में कहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था से कम 10 मैक्सिमम 12 सवाल तक पूछे जाते हैं। 2019 में जो है 12 सवाल पूछा गया था। अब की बार तो एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर को, और जो भी भाई 26 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम में है ना पेपर का धुआं मचा के आना है। एक भी सवाल छोड़िएगा मत, है ना, सारे सवाल रखना है। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है आप सभी को बता देते हैं, निगेटिव मार्किंग जो है मात्र 0.2 है, मात्र 0.2 निगेटिव मार्किंग है। तो आपको सारे सवाल टच करना है, सारे सवाल को बना के लाना है। 26 दिसंबर को जो है आप पेपर को फाड़ दीजिएगा, पेपर नहीं फाड़िएगा, कलम तोड़ के लिख के आइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं 10 से 12 सवाल जो है ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल से जो है 10 से 12 सवाल पूछा जाता है। अगले देखिए साइंस के जो है साइंस में 15 से 18 सवाल पूछे जाते हैं। तो साइंस से 15 से 18 सवाल में साइंस के तीनों पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों पार्ट से जो है 15 से 18 सवाल पूछे जाते हैं। अगले है इकोनॉमिक्स, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। और ये इकोनॉमिक्स से जो भी सवाल आते हैं वो करेंट संबंधित आते हैं, करेंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आते हैं। अगले है मैथ से जो है 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको करेंट अफेयर सबसे मजबूत करना होगा, क्योंकि करेंट अफेयर से 30 सवाल पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा सवाल होता है बिहार दरोगा में, 30 सवाल। और विविध से जो है 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर करना है, इतना टॉपिक क्लियर करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ और करेंट, और इसके बाद विविध, है ना, इतना क्लियर कर लीजिए। और आपको जो है पीटी की बात करें तो पीटी में आपका 80 प्लस स्कोर होनी चाहिए, 80 प्लस स्कोर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आखिरी में बात करते हैं कि इसका वैकेंसी कब तक आएगा और कितने पोस्ट पर आएगा। तो इसका वैकेंसी जो है ये 2300 पोस्ट पर आएगा, 2300 पोस्ट पर आएगा, 2300 या 2350, यानी आप कह सकते हैं 2400 के आसपास जो है इसका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी जो है कब मिलेगा, कब तक आएगा, तो बात करें ये वैकेंसी आपको मई तक देखने को मिल जाएगा, मई 2022 में ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। जो भी भाई नहीं है, जिसे बिहार एसआई के बारे में पता नहीं है, तो उसे बता देते हैं कि बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम है 2 चरण में होता है। 2 चरण, यानी पहले वाले प्रारंभिक परीक्षा को कहेंगे पीटी एग्ज़ाम, पीटी। तो एक होता है पीटी जिसमें कि 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल में जो है 2 नंबर होगा, यानी 2 से गुना कीजिएगा तो ये 200 नंबर हो गया। और इसमें आपको टाइम मिलेगा 100 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटा, 2 घंटा आपका समय होगा। पीटी पास करने के बाद जो है फिर से एग्ज़ाम होगा जिसे हम बोलेंगे मेंस एग्ज़ाम, जिसे क्या बोलेंगे, मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम जो है 2 चरण में होते हैं। एक होते हैं हिंदी, मेंस एग्ज़ाम में हिंदी होता है जो केवल पास होता है, हिंदी का नंबर